अब देखिए, किसी के लिए खुशी की न्यूज़ है, किसी के लिए थोड़ी-सी परेशानी है, लेकिन जो परेशान है वो भी परेशान ना हो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आज अगर प्रॉपर्टीज़ की बात देखें तो डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। वो 130-140% बढ़ चुके हैं। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आ दोस्तों, वंदे मातरम। आई अंडरस्टैंड, जो आप लोगों ने थंबनेल का टाइटल देखा होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहीं न कहीं धक-धक भी हो रही होगी। अब देखिए, किसी के लिए खुशी की न्यूज़ है, किसी के लिए थोड़ी-सी परेशानी है, लेकिन जो परेशान है वो भी परेशान ना हो। क्योंकि कुछ ट्रांज़िशंस होने वाले हैं, जो मेदिनी ज्योतिष कहता है, और परेशानी किसी को भी नहीं होगी, सबको फ़ायदा रहेगा। अब होगा क्या, उसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे। थोड़ा-सा अगर आप फ्लैशबैक पे चले जाएँ, जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि मैंने ऑलरेडी मार्च 2025 को ही इसी तरह का एक वीडियो कवर किया था, जिसमें कि मैंने ये भी बताया था कि ये जो संवत अभी चेंज होने वाला है, बदलाव होने वाला है, इसमें विश्व में क्या-क्या घटनाएँ होंगी, कौन-सी मार्केट्स में क्या होने वाला है। तो उसी में मैंने कवर कर दिया था कि इसी वर्ष में स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस होंगे, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी अचानक गिरेगी, नए बिल्डर्स आएँगे, पुराने बिल्डर्स का नाम मार्केट से खत्म हो जाएगा, पुराने बिल्डर्स अपने रेट्स में करेक्शन करेंगे, अचानक अपने रेट्स को गिराएँगे। ये सारी प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उन्हीं में कुछ और एडिशंस मुझे अभी करने हैं, जो आज मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में पैसा लगाया है, कोलैबोरेशन किया है, वो भी घबराएँ ना, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ छुपी हुई है। एंड सबसे अच्छी न्यूज़ इन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। तो उनके लिए तो डेफ़िनिटली बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आज अगर प्रॉपर्टीज़ की बात देखें तो रेट पिछले 2.5 वर्षों में डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। और एक अलग तरह का सैचुरेशन देखा गया है कि जो रेट्स 30 टू 40% बढ़ने चाहिए थे, वो 130-140% बढ़ चुके हैं। जो लोग घर लेना चाहते थे, अचानक ही जिन्होंने बजट बना के भी रखा था, वो ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रेट्स इतने हाई चले गए हैं, ओवर बजट हो गया है। लोन भी नहीं मिल पा रहा है, जितना वो बड़ा अच्छा घर देखना चाहते थे। अब देखिए, जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं, उसमें मंगल, जो कि 28 जुलाई को 2025 की ही बात कर रहा हूँ मैं, कन्या राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। और जिस दिन ये कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे, उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सेकंड चरण भी शुरू होगा। ये ऑलमोस्ट रात का समय होगा। सूर्य का नक्षत्र, डिसिप्लिन एंड नए-नए रूल एंड रेगुलेशंस, क्योंकि सूर्य नए रूल रेगुलेशन में एकदम डिसिप्लिन कर देता है चीज़ों को, गलत चीज़ों को बिल्कुल हटा देता है, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होने देता है। साथ में शनि देव जी का भी मीन राशि में जो ट्रांजिट है, न्याय के देवता गुरु की राशि में आए हैं। आप देखिए, पीछे रूल रेगुलेशन बने थे, आज हम भारत की बात करेंगे, विश्व की बात तो इसमें भी हो रही है। तो रेरा के जो रूल्स बने थे, वो भी लोगों ने बाईपास करके बिल्डर्स ने उसका भी कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल लिया, और आज भी लोगों को उनके घर नहीं मिले हैं। बाय द वे, ये जो मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, ये वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन है पूरी दुनिया के लिए, बिकॉज़ ये जो रेट्स गिरेंगे, ये पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के रेट्स अभी गिरेंगे। तो 28 जुलाई से ये धीरे-धीरे शुरुआत होगी, एंड 13 सितंबर 2025 तक ये रेट्स गिरते चले जाएंगे, एंड उसके बाद भी थोड़ा-थोड़ा और ज़्यादा करेक्शन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे होगा क्यों? वर्ष लग्न कुंडली में मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था, और विश्व लग्न कुंडली में भी मैंने 2025 में जो प्रभाव बताए थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी चीज़ें कवर की थी, जिसमें कुछ नए एडिशन दिए हैं कि
डिमांड सप्लाई तो आप समझते ही हैं, इस समय सप्लाई भी ज़्यादा है, कुछ एक एरियाज में डिमांड कम है, उसके बावजूद रेट बढ़े हुए हैं। अब आप समझते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। जो लोग मार्केटिंग में हैं उन्हें मालूम है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है और कैसे इसे पॉसिबल करवाया जाता है। अब इन चीज़ों में करेक्शन होगा। ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये नहीं चलेगी। नए बिल्डर्स मार्केट में उतरेंगे। अब वो वक्त चला जाएगा जब ब्रांड नेम के पीछे लोग भागा करते थे कि यस ये फलां बिल्डर, इसकी प्रॉपर्टी ले लीजिए, अच्छी है, नाम है। जी नहीं, अब लोग क्वालिटी कॉन्शियस भी होंगे, क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बिकॉज मंगल का कन्या राशि में चले जाना, मंगल भूमिपति कहा जाता है मंगल को। जब भी भूमि की बात आती है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लैट्स का बनना, या किसी को भूमि का सुख मिलना या प्रॉपर्टी का सुख मिलना, उसमें मंगल का आधिपत्य माना जाता है। लग्जरी हाउस अगर मिलना हो तो शुक्र का भी साथ में थोड़ा सा कनेक्शन माना जाता है। तो मंगल कन्या राशि में मंगल का जाना, इंटेलिजेंस, लोगों का भी कहीं ना कहीं दिमाग खुलेगा, सोचेंगे, विचार करेंगे, और एक ग्राउंड रियलिटी को भी समझेंगे, डिमांड सप्लाई को भी समझेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बातें होंगी कि हाउस कंस्ट्रक्शन में कितना समय लगता है, कैसे बनाया जाता है, लीगैलिटीज, अर्बन के जो सिस्टम्स होते हैं जो गूगल में दिया जाता है, जो अर्बन हाउसिंग की उसके रूल रेगुलेशंस। तो लोगों की इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त काम करेगी मंगल जब कन्या राशि में चला जाएगा कि प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिकली गिरेंगे। बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा उन बिल्डर से प्रॉपर्टी लेने का जिनके ऑलरेडी लिटिगेशन के इश्यूज चल रहे हैं और जिनका नाम भी बहुत बड़ा है मार्केट में, लेकिन फिर भी वो जो क्वालिटी पहले देते थे वो क्वालिटी उन्होंने देना बंद कर दी है। तो आप सोचिए ऐसे बिल्डर मार्केट से या तो गायब हो जाएंगे या तो यही बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने अभी सेल नहीं की हैं, जो सेल नहीं कर पाए हैं, कुछ यूनिट्स बची हुई हैं, उनके 30 to 50% तक रेट खुद ये डाउन करेंगे। नए बिल्डर्स आएंगे कोलैबोरेशन में, कुछ पढ़े लिखे लोग आएंगे, समझदारी से कार्य करेंगे। बिकॉज आज भी जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो सिविल में आज भी कम लोग जाते हैं, उन्हें लगता है कि सिविल में शायद बोलबाला कम है। तो ऐसे कुछ सिविल इंजीनियर्स के आप देखेंगे कि कुछ ग्रुप्स बने हैं, उन्होंने नए इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम शुरू किया है, क्वालिटी की बात हो रही है, नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है हाउसिंग में। और नई टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो सकता है वो मेरे शेयर मार्केट के वीडियो में मैं बहुत बार चीज़ें कवर कर चुका हूँ। तो इस तरह से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो मान के चलिए एक बड़ा करेक्शन होने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन ये कोई लंबे समय तक नहीं चलेगा, थोड़ा सा समय चलेगा, 3 से 4 4.5 माह तक। उसके बाद चीज़ें फिर स्टेबल होंगी एंड प्रॉपर्टी है चढ़ती है, उतरती है, लेकिन फिर जो चढ़ती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। क्योंकि अगले वर्ष कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी आएंगे जिसमें प्रॉपर्टी काफ़ी ऊपर चली जाएगी, और वो प्रोडिक्शन मैं बीच बीच में आप लोगों को देता भी रहूँगा कि वो समय कब आएगा जब प्रॉपर्टी ऊपर चढ़ेगी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जिनके अभी भी जिन्होंने घर नहीं लिए हैं या लोन की समस्याएं हैं, आप अपनी प्लानिंग आज से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कुंडली में वैसे भी कॉम्बिनेशन बने हैं, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, कि जैसे ही जून माह शुरू होगा 14 जून के आसपास जब सूर्य मिथुन राशि में जाएगा, इसकी सूर्य विधि कुंडली में मैं आपको बना के दूंगा। उसके बाद लोग बाइंग प्रॉपर्टी की करना अचानक ही बंद कर देंगे। तो जून 14 के बाद अचानक आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी के शेयर्स भी गिरेंगे और प्रॉपर्टी में लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, लोग किसी बड़े करेक्शन का इंतज़ार करेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो बाइंग की तरफ बढ़ेंगे, और ये सिलसिला नवंबर दिसंबर तक चलने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जो लोग संबंध रखते हैं वो भी ना घबराएं, हर एक इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एज आई मेंशन, जिन लोगों के घर नहीं है उनके लिए डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। सो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।